बलूचिस्तान की बेरहम वादियों और सुनसान रेतज़ारों के दरमियान एक ऐसा शहर सदियों से खामोशी के पर्दे में दफन है जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह देखा नहीं। इस शहर का नाम देरा बूट है और उसका वजूद तारीख की उन भूली बसरी सतरों में दफन है जिन्हें आज भी किसी ने मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा। देरा बूट कोई आम शहर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी तहजीब का मरकज़ था जो 2000 साल पहले के इंसानों की ज़हानत, फ़न तामीर और मुआशरती निज़ाम का नमूना था। माहिरीन आसार क़दीमा के अंदाज़ों के मुताबिक देरा बूट की बुनियादें तकरीबन 500 क़िबले मसीह में रखी गईं। इस शहर के बासी ज़राअत, मवेशी परवरी, दस्तकारी और तिजारत में महारत रखते थे और यहाँ की गलियों में मुख्तलिफ कौमों और कबीलों के लोग आते जाते नजर आते थे। ये शहर ईरान, वस्ती एशिया और सिंध की कदीम तहजीबों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता था, जहाँ माल तिजारत, सकाफत और ज़बानों का तबादला होता था। देरा बूट का शुमार उन शहरों में होता है जहाँ इंसानी तमद्दुन ने वक्त से बहुत पहले तरक्की की मनाजिल तय की। इसके मकानात मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से तामीर किए गए थे। कुएं और निकासी आब का निज़ाम इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग शहरी ज़िंदगी के उसूलों से बखूबी वाकिफ़ थे। यहाँ गोदाम बनाए गए थे जहाँ गल्ला, पानी और दीगर अशियाए ज़रूरिया ज़ख़ीरा की जाती थीं। लोगों के अकायद के बारे में दरियाफ्त होने वाले मुजस्समे और अलामती अशकाल बताते हैं कि वो शायद किसी ताकतवर देवता या अलामती क़ुव्वत की परस्तिश करते थे, मगर उन तहरीरों और अलामतों का मतलब आज तक वाज़े नहीं हो सका। शहर के गिर्द हिफाजती दीवार और किला बंदियाँ मौजूद थीं जो बताती हैं कि देरा बूट को बैरूनी ख़तरात का सामना भी रहा होगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब ये शहर खामोश हो गया। गलियां सन्नाटे में डूब गईं, कुएं सूख गए और लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। देरा बूट की तबाही के बारे में कई नज़रियात पेश किए जाते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि एक खौफनाक कुदरती आफत जैसे ज़लज़ला या कहत ने शहर को नीस्तो नाबूद कर दिया। कुछ मकामी रिवायात के मुताबिक एक अजीम रेत का तूफान आया जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले गया और उसे ज़मीन के नीचे दफन कर दिया। बलोच कबाइल की ज़बानी रवायात में कहा जाता है कि देरा बूट के लोग सरकशी और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला का अजाब आया और शहर लम्हों में नीस्तो नाबूद हो गया। एक नज़रिया ये भी है कि किसी बड़ी सल्तनत ने हमला करके शहर को तबाह किया, मगर चूंकि कोई बड़ी लड़ाई के आसार नहीं मिले, इसलिए ये ख्याल कमज़ोर समझा जाता है। देरा बूट की कहानी सदियों तक खामोश रही, यहाँ तक कि 1990 की दहाई में चंद मकामी अफराद को रेत के नीचे पत्थरों की बनी दीवारें, मिट्टी के बर्तन और इंसानी हड्डियाँ मिले। 2004 में कुछ निजी माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ खुफिया खुदाई की, जिसमें ऐसे नवादरात सामने आए जिन पर अजीब व गरीब अलामतें और अशकाल बनी हुई थीं। बर्तन, हथियार, जेवरात और कुछ इंसानी ढांचे उन खुदाइयों से बरामद हुए जो सब देरा बूट की कदामत और तरक्की याफ्ता तमद्दुन की गवाही देते हैं। आज के दौर में देरा बूट का कोई बाज़ाब्ता नाम या निशान मौजूद नहीं, लेकिन बलोचिस्तान के कुछ दूर उफ्तादा देहात में इस मकाम को रेत वाला शहर या ज़मीन के नीचे का किला कहकर याद किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान या किसी भी आलमी इदारे ने यहाँ बाकायदा तहकीक या खुदाई नहीं की। अगर ऐसा किया जाए तो देरा बूट दुनिया की उन बड़ी तहजीबों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है जिन्होंने इंसानी तारीख की बुनियाद रखी। देरा बूट सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हम माजी के इंसानों की जहानत, उनकी कोताहियाँ और उनकी अजमत को देख सकते हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार और हर दफन चीज़ एक कहानी सुनाती है। बस ज़रूरत है उसे सुनने वाले कानों की और समझने वाले दिल की। आज भी मकामी लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स उस जगह रात में ठहरे तो उसे दूर कहीं रोशनियों की झलकियाँ और सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। बाज़ का मानना है कि देरा बूट अब भी जिंदा है, बस वक्त ने उसे छुपा दिया है और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब ज़मीन खुद देरा बूट की कहानी दुनिया के सामने ले आएगी।